अब देखिए आगे, जैन मत और बौद्ध मत जो है वो कैसे शुरू हुआ। और जैन मत और बौद्ध मत जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का काल सांस्कृतिक एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैन मत की स्थापना व विकास में योगदान करने वाले महापुरुषों को तीर्थकर कहा जाता था, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया बच्चों? महावीर स्वामी ने। किसने दिया? जी हाँ, महावीर स्वामी ने। प्रथम तीर्थकर की अगर बात करें तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर थे, और 24वें तीर्थकर की अगर बात करें तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म में 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। आगे चलें इसके साथ। महावीर स्वामी जन्म 599 ईसा पूर्व, कहाँ? वैशाली के निकट कुंड ग्राम के अंदर। बचपन का नाम क्या था बच्चों इनका? इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है। माता व पिता का नाम, तो माता का नाम हो गया त्रिशला और पिता का नाम हो गया सिद्धार्थ। ठीक है बच्चों, के पिता का नाम क्या हुआ इनके? सिद्धार्थ। गृह त्याग कब किया? तो 30 वर्ष की उम्र में जो है वो गृह त्याग किया। शरीर को त्याग कब किया? शरीर को त्याग करने का मतलब हो गया निर्वाण, मोक्ष, कुछ भी कह लीजिए। 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व पावापुरी में इन्होंने अपना अंतिम भोजन ग्रहण किया था, और इसके बाद में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो गई बच्चों। चलिए, जैन धर्म में महावीर स्वामी के विषय में ये बात हुई। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। जैन मत में पंच महाव्रतों के पालन पर बल दिया गया है। पंच का मतलब होता है 5 व्रत जो मानव को करने चाहिए, जो मानव को करने चाहिए। तो ये 5 व्रत जीवन में हमेशा इंसान को करते रहना चाहिए, जिसमें पहला है अहिंसा, अर्थात किसी भी तरह से कोई वाचिक, कोई शारीरिक, किसी भी तरह की कोई हिंसा जो है वो मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अस्तेय, दूसरों की वस्तुओं पर जो है वो ध्यान नहीं देना चाहिए, या दूसरों की वस्तुओं पर गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, 0 से 25 वर्ष जो वैदिक पीरियड में भी दिया हुआ है, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए। आगे अपरिग्रह, ग्रह को त्यागना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में भी जो 5 लक्षण हैं उसमें गृह त्यागी होना ज़रूरी बताया गया है कि अगर आप गृह को नहीं त्यागेंगे, घर को नहीं त्यागेंगे, तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, एक अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, और एक बेहतर मनुष्य जो है वो जीवन में नहीं बन पाएंगे बच्चों। चलिए, इसी अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। बौद्ध मत, बौद्ध मत के बारे में देखिए। उदय कब? 6ठी शताब्दी। कब? 6ठी शताब्दी, यानी कि 600 ईसा पूर्व। स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने। जन्म 563 ईस्वी में, ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन, जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? नेपाल के अंदर, नेपाल में पड़ा। बचपन का नाम सिद्धार्थ। अभी अभी एक और नाम आया था सिद्धार्थ का, दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, राजा सिद्धार्थ, और महात्मा बुद्ध के खुद के बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान रखिएगा इसे। माता व पिता, माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन। गृह त्याग, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को महाभिनिशीक्रमण कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? महाभिनिशीक्रमण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जैसे जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में जो है वो 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। कौन से? देखिए, पहला दुख, जीवन में सर्वत्र दुख ही दुख है। दूसरा दुख समुदाय, इस दुख का क्या कारण है? इस दुख का क्या कारण है? दुख निरोध, ये दुख दूर कैसे होगा?
और दुख को दूर करने के लिए हमें जीवन में कौन कौन से मार्ग अपनाने चाहिए। इन जानकारी के बाद में जो है वो आगे चलते हैं यहाँ से और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। शरीर त्याग वही चीज़ मोक्ष कब प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को? 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में दुख से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। दुख से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 तरह के मार्ग जो हैं वो बताए गए हैं। बौद्ध मत महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में बौद्ध मत जो है वो 2 संप्रदायों में बट गया था, जिसमें पहले को बोला जाता है हीनयान और दूसरे को बोला जाता है महायान। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? तो हीनयान जो है वो महात्मा बुद्ध को हीनयान जो है वो महात्मा बुद्ध को किस तरह से उनकी पूजा करती है? तो वो महात्मा बुद्ध को एक मनुष्य मानते हुए, एक हमारे जैसा मानव मानते हुए उनकी स्तुति करती है। और महायान के अंदर जो है वो क्या किया जाता है? महायान के अंदर जो है वो महात्मा बुद्ध को एक ईश्वर परी माना जाता है, ईश्वर के बराबर माना जाता है और उसे मानते हुए जो है क्या किया जाता है? उनकी स्तुति, उनकी पूजा की जाती है। बच्चों चलिए आगे बढ़ेंगे इस जानकारी के साथ में। अब देखिए 16 महाजनपद 600 BC का जो समय क्या कहा जाता है? महाजनपद काल। क्या कहा जाता है? महाजनपद काल। और ये महाजनपद काल जो है इसमें 16 महाजनपदों का विवरण है। कौन कौन से? 16 महाजनपद, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं जनपद की बात करूं बच्चों तो वो है मगध। कौन सा है बच्चों? मगध है। मगध। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चों कि 16 महाजनपदों का जो विवरण है वो अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और एक ग्रंथ और है हमारे पास में जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है बच्चों? भगवती सूत्र। और ये कौन सा ग्रंथ है? ये एक जैन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है बच्चों? ये एक जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली जो है वो महाजनपद था। आगे देखिए, मगध राज्य पर हर्यक, शिशुनाग, नंद राजवंशों का शासन हुआ और नंदों के बाद में नंबर आया किसका बच्चों? जी हाँ, मौर्यों का। अब देखिए हर्यक वंश के बारे में जो है वो हम जानकारी करें और हर्यक वंश के बारे में जो है वो बात करें तो ध्यान से समझिएगा। हर्यक वंश राजा स्थापनकर्ता कौन? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में उनके सुपुत्र अजातशत्रु जो है वो इसके राजा बने। और अंतिम अगर शासक की बात की जाए तो नागदशक हर्यक वंश के अंतिम शासकों में से एक था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया? अजातशत्रु ने करवाया। किसने करवाया? अजातशत्रु ने। किस वंश से है? हर्यक वंश से है। कब करवाया? 483 ईसा पूर्व यानी कि BC में जो है वो अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो करवाया था बच्चों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए शिशुनाग वंश, राजा का नाम शिशुनाग। अवंती व वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में इसने मिलाने का कार्य किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति, ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है वो शिशुनाग ने ही किया था। और ध्यान से सुनिएगा, जस्ट 483 के 100 साल बाद 383 BC में यानी कि ईसा पूर्व में ये संगति जो है वो वैशाली के अंदर करवाई गई थी शिशुनाग वंश के राजा के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, दूसरी बौद्ध संगति उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। आगे बढ़ें, नंद वंश के बारे में बात करते हैं। स्थापनकर्ता महापद्म नंद। इस वंश का
धनानंद बहुत स्वार्थी और लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस वंश के जो राजा थे घनानंद या धनानंद जो है वो बोला जाता है इन्हें, बड़े ही स्वार्थी और क्रूर प्रकृति के इंसान थे। उसने विष्णुगुप्त यानी के चाणक्य यानी के कौटिल्य को भी अपमानित किया। चाणक्य ने अपमान का बदला लेने व जनता के हित के लिए चंद्रगुप्त के पास मिलकर घनानंद के वध कर मौर्य वंश की नींव जो है वो कहाँ पर डाली, वो मगध में डाली गई। ठीक है बच्चों, तो नंद वंश को हराने के बाद मौर्य वंश की जो नींव है वो किस पे पड़ी, वो मगध पे पड़ी। ठीक है बच्चों।